ऑस्ट्रेलिया में कैपिंग को लेके फिर से एक विवाद छिड़ गया है। फिर से एक नई अपडेट आ गई है, क्योंकि कैपिंग जो कि पहले ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी, अब फिर से वो दोबारा लाइमलाइट में आ गए। कैपिंग को लेके क्या न्यूज़ है और इसका आप पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, सारा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि पहले कैपिंग बहुत जोरों शोरों से बोला था कि 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन अब फिर से देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे लेबर पार्टी पावर में, जो मिस्टर एल्बनीज़ हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसके अपोजिशन में है लिबरल पार्टी जिसमें कि मिस्टर पीटर है उनके हेड। तो उन्होंने बयान दिया कि अगर हमारी पार्टी पावर में आती है, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन ड्यू है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी पावर में आएगी, मिस्टर पीटर ने कहा है, तो हम इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कैपिंग करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि मेजरली वहाँ पर जो हाउसिंग क्राइसिस है मेट्रो सिटीज़ जिसमें कि मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन आते हैं, वहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, यानी कि रेंटल बहुत हाई हो गया है, लोगों को रेंट पे नहीं मिल रहा। तो वहाँ रेंटल हाई होने के कारण तो ये वहाँ पर एक पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है। तो अब ये उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया मिस्टर पीटर ने कि हम स्ट्रिक्ट कैपिंग करेंगे। अब हुआ क्या कि उनके अनाउंस करने के बाद अब जो गवर्नमेंट इन पावर है उस पर भी प्रेशर आ गया कि उन्होंने तो इसको पोस्टपोन कर दिया था, अभी तक कैपिंग को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया था। तो अब जैसा कि इलेक्शंस में वैसे एक्सपेक्टेड है कि जो मिस्टर पीटर है उनकी पार्टी अब पावर में आने वाली है। तो बाकी तो ये देखना पड़ेगा कि टाइम बताएगा कि कौन सी पार्टी पावर में आती है, अभी टाइम है। तो लेकिन अगर वो आते हैं तो वो डेफिनेटली स्ट्रिक्ट कैपिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि जुलाई इनटेक में तो ये कैपिंग होगी नहीं, होगी तो इसके बाद ही होगी, अक्टूबर नवंबर या नेक्स्ट फेब 2026 की बात करो। तो आप जुलाई इनटेक में आप इमीडिएटली अपनी सीट जरूर सिक्योर कीजिए, क्योंकि मैंने बताया था कि अब आप कंडीशनल ऑफर लेटर भी ले सकते हैं विदाउट अपनी मार्कशीट के भी। अगर आपकी 12th की मार्कशीट नहीं है, अगर आपने आइल्स पे की हुई है, तो आप कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1-2 यूनिवर्सिटीज ने तो यहाँ तक कहा कि हम प्रेडिक्टेड स्कोर के बेस पे ही आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर भी दे देंगे, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी सीट जरूर सिक्योर कर ले, ताकि आपका जीटी क्राइटेरिया क्लियर हो जाए। और आपकी जीटी क्राइटेरिया क्लियर होने के बाद आपकी जो फाइल है ताकि एम्बेसी तक पहुँच जाए। तो इसलिए, और प्लस जो अब प्रेडिक्शन हो रही है कि जुलाई इनटेक का रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि फेब से भी जुलाई इनटेक बेटर होने वाला है, ये प्रेडिक्शन है। बाकी तो जब टाइम आएगा तब पता चलेगा। लेकिन ये है कि वीज़ा सक्सेस अब कंपैरेटिवली सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं, तो वीज़ा सक्सेस अब फेब से भी बेटर होगा जुलाई का। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.